Good morning student, welcome to class. My name is Anu Mehra. Today we will discuss about the how to feed the baby ensuring time, quantity and comfort. ठीक है, सब्जेक्ट है आपका प्रेपरेशन ऑफ फूड एंड फीडिंग बेबीज और आपका ये यूनिट 3 स्टार्ट हो गया है इस सब्जेक्ट का। ठीक है, 2 यूनिट हमने कर लिए हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ कि कैसे हम बच्चे को फीड देंगे। ठीक है, टाइम पे उसकी क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए और उसको कंफर्टेबल फील करवा के। ठीक है, feeding your newborn tips for new parents. A newborn feeding pattern can be unpredictable. Here what, when and how to feed your baby. ठीक है, पॉइंट्स हैं इसके 4-5, वो मैं आपको बताती हूँ। फीडिंग अ न्यूबॉर्न इज़ अराउंड द क्लॉक कमिटमेंट। ठीक है, फीडिंग जो है वो न्यूबॉर्न के लिए ऐसी होती है जैसे जो क्लॉक है वो राउंड करता है ना, भी टाइम पे देनी है उसको। इट्स आल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू बिगन फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जगह हम उसको अच्छे से फीड देंगे, अच्छे से उसकी टमी फुल होगी तो वो क्या है, मतलब उसकी जो बॉन्डिंग है फैमिली मेम्बर के साथ बहुत अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, कंसीडर दिस टिप्स फॉर फीडिंग अ न्यूबॉर्न। ठीक है, हमें ये वाले जो पॉइंट्स हैं नोट डाउन करने हैं और इनको कंसीडर इनको देखना है कि कैसे कैसे हम बेबी को फीड देंगे अच्छे से। ठीक है, प्रॉपरली। फर्स्ट क्या, स्टिक विद ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द आइडियल फूड फॉर बेबी। जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक आइडियल फूड होता है बेबी के लिए विद रियर एक्सपेक्शंस। ठीक है, हेल्दी न्यू बॉर्न्स डोंट नीड सीरियल, वाटर, जूस और अदर फ्लूइड्स। एक लाइन छोड़ दी। इफ़ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट पॉसिबल यूज़ इन्फेंट फार्मूला। ठीक है, जो ब्रेस्ट मिल्क है एक तो आइडियल फूड है बेबीज़ के लिए। ठीक है, और ब्रेस्ट अगर कि ऐसी कोई कंडीशन है कि ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को नहीं दे पा रहे हो तो आपको इन्फेंट फार्मूला यूज़ करना चाहिए। जो आर्टिफिशियल फीडिंग होती है वो बच्चे को देनी चाहिए, स्पून फीडिंग होगी, बॉटल फीडिंग। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, हेल्दी न्यूबॉर्न। जो हेल्दी न्यूबॉर्न है उसको पहले तो मैं आपको ये बता दूँ 6 मंथ से पहले हम बच्चों को दूध के अलावा कुछ नहीं दे सकते, पानी भी नहीं दे सकते। ठीक है, हेल्दी न्यूबॉर्न डोंट नीड सीरियल, वाटर, यूज़ और अदर फ्लूइड। ये वाली चीज़ें बच्चे को नहीं देते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है फीड योर न्यूबॉर्न ऑन क्यू, टाइम से टाइम उनको कैसे देना। मोस्ट न्यूबॉर्न नीड 12 फीड्स अ डे, अबाउट द 1 फीडिंग एवरी 2 to 2 hours। ठीक है, बच्चे की क्या है, दिन में 12 फीडिंग्स होती है। ठीक है, वो एक 2 घंटे बाद या 3 घंटे के बीच फीडिंग लेता है एक। ठीक है, लुक फॉर अर्ली साइन ऑफ रेडीनेस टू फीड सच मूविंग द हैंड टू द माउथ। ठीक है, जब बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या है, जो अपने हैंड है वो माउथ में देने फिंगर्स शुरू कर देता है कि उसको और उनको सक करना शुरू कर देता है। एंड लिप स्मैकिंग। ठीक है, फूसिंग एंड क्राइंग आर लेटर क्यूज। फूसिंग हल्ला मचाना, एंड क्राइंग रोना, ये दोनों जब साइन होने शुरू हो जाते हैं जब बच्चे को भूख लगती है। द सूनर यू बिगिन ईच फीडिंग द लेस लाइकली यू विल नीड टू सूथी अ फ्रंटिंग बेबी। ठीक है, इसमें यह है कि जो बेबी है उसको ईच फीडिंग जो है टाइम पे देनी चाहिए। ठीक है, जब आप उसको फीडिंग देना शुरू कर देते तो आपको उसकी नीड का भी पता लगना शुरू होता है, सूथी वो चलता रहता है। व्हेन योर बेबी स्टॉप सकलिंग, क्लोज हिज और हर माउथ, टर्न अवे फ्रॉम द निप्पल और बॉटल, ही और शी माइट बी फुल। जब आपका ऐसे है कि जब बेबी ना सक करना स्टॉप कर दे दूध को, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क हो चाहे बॉटल से पी रहा हो। ठीक है, आइज़ जो है उसकी क्लोज हो जाए, माउथ भी क्लोज हो जाए और टर्न ले ले, वो निप्पल को छोड़ दे, है ना। तो इसका होता है वो जब उसको भूख पूरी हो जाती है तो अपने आप निप्पल को छोड़ देता है वो। ठीक है, इससे उसकी क्या है, इसका साइन, ये किस चीज़ का साइन है कि उसकी टम्मी जो है वो फुल हो चुकी है। ठीक है, और सिंपली टेकिंग अ ब्रेक हो, वो थोड़ी ब्रेक लेना चाहता होता है। ट्राई बर्पिंग योर बेबी और वेटिंग अ मिनट बिफोर ऑफरिंग योर ब्रेस्ट और द बॉटल अगेन। बच्चे को बर्पिंग करवानी चाहिए, बर्पिंग ढकार दबाना चाहिए उसको पीने के बाद, दूध पीने। अगर तो सो गया है ठीक है ना, अगर नहीं तो उसको ना कंधे पे लेके ऐसे ऐसे उठा के तो उसकी बैक को ऐसे थरलाते हैं, ऐसे उसको बर्पिंग आ जाती है। ठीक है, एज योर बेबी गेट्स ओल्डर ही और शी मे टेक इन द मोर मिल्क इन लेस टाइम एंड ईच फीडिंग। जब बच्चा आपका ओल्डर हो जाता है, थोड़ी एज बढ़नी शुरू होती है तो उसको क्या, उसकी जो टाइमिंग है फीडिंग्स है वो थोड़ी दिन में कम हो जाती है। ठीक है, कंसीडर विटामिन डी सप्लीमेंट्स। आस्क योर बेबी डॉक्टर अबाउट विटामिन डी सप्लीमेंट्स फॉर द बेबी स्पेशली इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें विटामिन डी सप्लीमेंट्स है वो कंसीडर करने हैं। ठीक है, आस्क योर बेबी डॉक्टर। ठीक है, जो आपके बेबी का डॉक्टर है उसको बोलना चाहिए कि कि
अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हो तो उसको विटामिन डी सप्लीमेंट चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क माइट नॉट प्रोवाइड इनफ विटामिन डी, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन डी होते हैं पर इनफ नहीं होते बेबी के लिए, विच हेल्प योर बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। विटामिन डी की किस में हेल्प करते हैं, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक्सपेक्ट वेरिएशन इन योर न्यूबॉर्न ईटिंग पैटर्न, योर न्यूबॉर्न वॉट नेसेसरली ईट द सेम अमाउंट एवरी डे। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को डेली एवरी डे मतलब सेम फीडिंग देनी है। ड्यूरिंग ग्रोथ स्पर्ट्स, अगर वो धीरे धीरे मतलब ग्रो कर रहा है तो ऑफन 2 to 3 वीक्स आफ्टर बर्थ, ठीक है। योर न्यूबॉर्न माइट टेक मोर एंड ईच फीडिंग और वांट्स टू बी फीड मोर ऑफन। अब इसमें क्या है कि बेबी जो है योर न्यूबॉर्न माइट टेक मोर एट ईच फीडिंग, ठीक है, ठीक है। योर न्यूबॉर्न माइट टेक मोर एंड ईच फीडिंग, बेबी जो है वो क्या करता है, माइट टेक मोर ईट फीडिंग, ठीक है। वो मतलब कि हर एक फीडिंग में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही सिप लेता है, मतलब फीड करता है। और वांट्स टू बी फीड मोर ऑफन, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फीड करता है बेबी जो होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफन करता है कि उसको ज़्यादा फीड मिले। रिस्पॉन्स टू अर्ली साइन ऑफ हंगर, ठीक है, उसका क्या रिस्पॉन्स होता है हंगरिंग का, रेदर देन कीपिंग अ स्ट्रिक्ट आई ऑन द क्लॉक, ठीक है। रेदर देन वो क्या करता है कि रिस्पॉन्स दे देता है अपनी भूख के लिए, ठीक है, मदर को। साइन क्या होता है, क्राइंग हो गया, टेंट्रस हो गया, ठीक है। रेदर देन कीपिंग अ स्ट्रिक्ट आई ऑन द क्लॉक, ऐसे नहीं है कि मतलब वो मतलब रेदर देन होता है कि मतलब कि वो साइन दे देता है, ये नहीं करता कि वो अपनी आई मतलब कि इसका मतलब ये है, ये एक मतलब लाइन बोली गई है कि जैसे मतलब वो वेट नहीं करता है, बच्चा जो है वेट नहीं करता है, ठीक है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड योर न्यूबॉर्न, यू माइट वरी अबाउट योर न्यूबॉर्न ईटिंग इनफ बट बेबी यूजली नॉन जस्ट हाउ मच दे नीड, ठीक है। जो न्यूबॉर्न होते हैं उनको मतलब फीडिंग का नहीं पता होता है ना, क्योंकि वो न्यूबॉर्न होते हैं। जो इन्फेंट जो बेबीज़ होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनको मतलब क्या है धीरे धीरे अपनी नीड का पता लगना शुरू करते हैं। डोंट फोकस ऑन हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ रेगुलरली योर न्यूबॉर्न ईट्स, इंस्टेंट लुक फॉर, ठीक है। उनको ये नहीं, वो नहीं फोकस करते कि कितना उनको दूध चाहिए, कितना नहीं, कितना खाना चाहिए, कितना खाया है, कितना नहीं, ठीक है। इंस्टेंट इन ये वाले मतलब उसके पॉइंट्स आएंगे इसके नीचे, स्टडी वेट गेन, ठीक है। कॉन्टिनेंट बिटवीन फीडिंग्स, ठीक है, वो स्टडी मतलब वेट गेन होता है। कॉन्टिनेंट मतलब कि वो थोड़े गैप लेते हैं। बाय द 5th डे आफ्टर बर्थ, लास्ट 6 वीक डाइपर एंड 3 or more बॉवल मूवमेंट एट, ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चे में होती है। कॉन्टैक्ट द डॉक्टर इफ़ योर न्यूबॉर्न इज गेनिंग वेट वेट्स देन 6 डाइपर अ डे शो टोटल इंटरेस्ट। अगर आपका बच्चा ऐसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिन में, अगर बच्चा दिन में ज़्यादा डाइपर चेंज कर रहा है, वो गेन कर रहा है वेट, है ना, तो क्या है कि कॉन्टिनेंट फीडिंग मतलब थोड़ा गैप लेके तो फीडिंग ले रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यू जरूर कर रहा है फीडिंग, तो उसको फिर डॉक्टर को मतलब कंसर्न करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर ईच फीडिंग का टाइम टू बॉन्ड विद न्यूबॉर्न, ठीक है। होल्ड योर न्यूबॉर्न क्लोज ड्यूरिंग ईच फीडिंग, ठीक है, बच्चे को होल्ड करके फीड करवानी चाहिए। लुक हिम और इन द आई, उनकी आई में देखना चाहिए, उसके साथ बातें करनी चाहिए फीडिंग के ड्यूरिंग फीडिंग, ठीक है। यूज़ ईट फीडिंग अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर न्यूबॉर्न सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ट्रस्ट एंड कंफर्ट। अगर आप बच्चे को मतलब अपनी गोद में लेके हम दूध पिलाएंगे तो उससे क्या है, उसको कंफर्ट भी फील होगा, उसको सिक्योरिटी और ट्रस्ट फील होगा। कीप फीडिंग कॉन्स्टेंट, इफ़ योर फैमिली मेम्बर और केयर टेकर विल बी फीडिंग योर बेबी पार्ट ऑफ द टाइम, मेक श्योर यू आर यूजिंग द सेम फीडिंग रूटीन, ठीक है। अगर आपका घर का कोई फैमिली मेम्बर है बच्चे को फीड दे रहा है या फिर केयर टेकर दे रहा है, तो तब भी वो क्या है उसको मतलब अच्छे से यही वाली रूटीन जो है आजमाएं, ठीक है। मेथड जो आप मेथड यूज़ करते हो वही मेथड वो यूज़ करें। नो व्हेन यू आस्क फॉर हेल्प, इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल ब्रेस्ट फीडिंग आस्क अ लैक्टेशन कंसल्टेंट, ठीक है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लैक्टेशन कंसल्टेंट मतलब जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है उसके साथ कंसर्न करना चाहिए, और बेबी के डॉक्टर के भी साथ उसकी हेल्प लेनी चाहिए, स्पेशली इफ एवरी फीडिंग इज़ पेनफुल और योर बेबी इज़ गेनिंग वेट, ठीक है। और अगर आप मतलब आपको फीडिंग कराने में पेन हो रही, मतलब ब्रेस्ट में पेन हो रही है, तो बच्चा जो है वेट गेन कर रहा है, तो डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए। इफ़ यू हैव नॉट वर्किंग विद लैक्टेशन कंसर्न आस्क योर बेबी डॉक्टर फॉर अ रेफरल चेक विद द ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट एट अ लोकल हॉस्पिटल। अगर आप मतलब वही इसमें भी ये भी बताया गया कि अगर आप लैक्टेशन कंसल्टेंट से नहीं मिल सकते तो आप बेबी का जो डॉक्टर है उससे मिलें, और जो आपके नज़दीक कोई लोकल हॉस्पिटल वगैरह है तो उसके ऑब्स्टेट्रिक डॉक्टर डिपार्टमेंट है उसके साथ मतलब कंसर्न करें भी ऐसा वेट मतलब पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग क्यों हो रही है, ठीक है। ये आपका बहुत ईजी पॉइंट है बेटा, इसको देखो।